देखिए, यदि आप 4-5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हो और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भी आप यूट्यूब पर काम करोगे, आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल। लेकिन एक चीज़ आपको भी सता रही होगी कि यार एडसेंस की जो अर्निंग है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। 4 साल पहले जितनी थी, उतनी 3 साल पहले नहीं थी। 3 साल पहले जितनी थी, 2 साल पहले उससे कम हो गई, 1 साल पहले उससे कम हो गई और 1 साल पहले जो आपकी अर्निंग आती थी, अब उससे भी कम आ रही है। और बहुत सारे लोगों को ये चिंता 100% सता रही है कि भैया आने वाले टाइम में अगर एडसेंस की अर्निंग ऐसे ही कम होती जाएगी, तो फिर मिलेगा क्या? और धीरे-धीरे जब हम काम करेंगे यूट्यूब पे तो कंपटीशन और बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें क्वालिटी वीडियो की इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए अच्छे-अच्छे गैजेट्स हमको चाहिए, अच्छी टीम लगेगी और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आने वाले टाइम में ज़्यादा आएगी और भैया एडसेंस से अर्निंग कम आएगी, तो यूट्यूबर सर्वाइव कैसे करेगा? और वैसे भी यार मान लीजिए कोई यूट्यूबर पहले अच्छा पैसा, लाखों में पैसा कमा रहा था, आने वाले टाइम में पैसा उसे कम मिलेगा, तो वो सच में अपने खर्चे कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि जितना आदमी कमाता है उसके हिसाब से उसके खर्चे हो जाते हैं। यानी कि बंदा चाहे 50,000 कमाए चाहे 5 लाख कमाए, उसका जो सर्वाइव करने का तरीका है वो बदल जाता है, रहता उतना ही है, कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं आता। तो जितना आपका खर्चा भाई चलने लग गया है, उतना पैसा अब आपको चाहिए, तो आप करोगे क्या? क्या फ्यूचर बेकार है वीडियो क्रिएशन का? क्या आने वाले टाइम में पैसा नहीं रहेगा? तो मैं यहाँ पे आपको एक ही बात कहूंगा कि ये बात हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ऐड का रेवेन्यू है वो गिर जाए। तो उसकी कुछ भी वजह हो सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट तो लिमिटेड ही है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो उतना पैसा नहीं मिल पाता। और एक ये भी बात है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब आ गए हैं मार्केट में। यूट्यूब के डायरेक्ट कंपटीशन में फेसबुक भी खड़ा हुआ है, वहाँ भी वीडियो के माध्यम से बहुत लोग अर्न कर रहे हैं और भी प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो फ्यूचर में पैसा बनेगा कैसे? देखिए, अगर आप फ्यूचर में ही अपने चैनल को ही करियर लेके चल रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी नॉलेज यहीं पर मिल सकती है। अब बात यहाँ पे आती है कि आने वाले टाइम में देखो पैसा कैसे बनेगा। तो पैसा तो बनेगा, जो यूट्यूबर आज लाखों कमा रहा है वो आने वाले टाइम में भी लाखों कमाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद वो दिमाग भी मैं आपको दे देता हूँ। आने वाले टाइम में क्या होगा कि भले ही एडसेंस की अर्निंग कम हो जाए, वीडियो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो डालेंगे उस पर जो एडवर्टीजमेंट से पैसा आएगा वो भले ही कम होता चला जाएगा, लेकिन स्पॉन्सरशिप से पैसा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो बताता हूं, और एक और भी चीज है जिससे भी पैसा बढ़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे। स्पॉन्सरशिप से पैसा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर 1.5-2 साल पहले, करीब 1.5 साल पहले मैंने आपको एक अपडेट बताया था कि जितने भी स्टार्टअप थे उन्होंने सोशल मीडिया पे आके अपना जो है स्पॉन्सर कराया या यूट्यूब पर अपनी जो है मार्केटिंग वाली वीडियोस बनवाई, उनसे उनके स्टार्टअप को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। अभी शार्क टैंक में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करी, किसी ने इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करी, किसी ने यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग करी और वहां से उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। तो एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले टाइम में स्टार्टअप भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब शार्क टैंक आया तो हाँ ये चीज भी समझ में आई कि लोग स्टार्टअप अभी भी कर रहे हैं और शार्क टैंक आने के बाद लोगों के दिमाग में और आ गया कि यार एंटरप्रेन्योर बना जाए। तो यानी स्टार्टअप नए नए आएंगे और ये भी पता चल गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से फायदा होता है, तो स्पॉन्सर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अब बात आती है कि छोटे चैनल का क्या, स्मॉल चैनल का क्या होगा जिसके 100 व्यूज, 500 व्यूज, 1000 व्यूज आते हैं, क्या उसको भी स्पॉन्सरशिप मिलेगी? तो अगर बात करें आज से 3-4 साल पहले की, तो स्पॉन्सरशिप उन्हीं चैनल को मिलती थी जो बहुत पॉपुलर थे, जिनके अच्छे खासे व्यूज आते थे। और ये बात सही भी थी, उस टाइम कुछ ही लोग पॉपुलर थे, कुछ ही लोगों को व्यूज आते थे। लेकिन आज बहुत सारे चैनल है जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, बहुत सारे चैनल है जिनको बहुत व्यूज आते हैं। लेकिन ब्रांड को भी समझ में आ गया कि स्मॉल जो क्रिएटर है वो भी काफी ज्यादा रोल अदा करते हैं और वो बहुत ज्यादा मात्रा में, और उनसे स्पॉन्सरशिप कराना भी सस्ता है। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत सारे चैनल है, कुछ बिल्कुल नए चैनल भी है जिन पर 1000-500 व्यूज आते हैं, उन पर भी स्पॉन्सरशिप आने लगी है। अब वो कैसे आती है आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं। मान लीजिए आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का है और जो ब्रांड आपसे स्पॉन्सर कराना चाहता है उसका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर आपकी कैटेगरी में फिट होता है तब तो वो आपसे डेडिकेटेड वीडियो भी बनवा लेगा, चाहे भले आपका छोटा सा चैनल हो। और अगर आपका जो चैनल है उसकी कैटेगरी उस प्रोडक्ट में फिट नहीं है तो आपसे इंटीग्रेशन करवाएगा। और अगर आपको 500 व्यूज भी आते हैं तो भी वो आपको स्पॉन्सरशिप देगा, भले ही वो आपको 1000 रुपए ही दे, लेकिन उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपको 500, 600 या 1000 व्यूज आते हैं और कोई भी ब्रांड आपके पास आता है और 1000 रुपए आपको ऑफर करता है, तो आपको उसका स्पॉन्सर कर देना चाहिए। मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए उससे ले लिए, तो 1000 रुपए तो आपने लिए, वो तो एक अलग चीज है, आपको लगेगा 1000 रुपए बहुत कम है, लेकिन आप वहां पे रेफरल कमा सकते हैं। अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है वहां पे आप रेफरल से पैसा कमा सकते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप अफिलिएट वगैरह लगा के वहां से भी आप रेफरल अर्निंग कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका चैनल ग्रो होगा, आपके बहुत सारे ब्रांड से जानकारी भी हो जाएगी, तो जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा बाद में आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट है।
और अब बात आती है कि भाई आपके अगर छोटा चैनल है तो आपके पास ब्रांड आएगा कैसे, आपको अपने चैनल पे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपके चैनल बनाने में आपका कोई पर्पज नहीं है, आप कुछ भी वीडियो उठा के डाल देते हो और बस चैनल बना लिया, तब तो आपके पास हो सकता है कोई ब्रांड नहीं आए। लेकिन अगर आपका एक पर्पज है, आपका एक मोटो है चैनल के अंदर, ब्रांड को सब समझ में आता है, उसके लिए आपने एक अच्छा बैनर बनाया, अच्छा लोगो लगाया है, आपका चैनल नेम अच्छा है, आपका कंटेंट एक ही दिशा में चलता है, कुछ भी उठा के नहीं डालते, तो ब्रांड को समझ में आता है कि यार ये जो चैनल है ये एक पर्पस लेके चल रहा है और आने वाले टाइम में चैनल बड़ा बनेगा, तो वो आपको 1500 व्यूज आएंगे ना तभी पकड़ लेंगे। और आजकल ऐसा हो रहा है, ब्रांड छोटे छोटे चैनल के पास जा रहे हैं। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि आने वाले टाइम में अगर एडसेंस का रेवेन्यू घट भी जाएगा तो स्पॉन्सरशिप का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आज जो यूट्यूबर है उसका जो अर्निंग है वो उस पर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और भी बताता हूं जिससे भी आप बहुत पैसा कमाएंगे आने वाले टाइम में। देखिए, आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि अब YouTube या और प्लेटफॉर्म ये भी कर सकते हैं कि भाई हम फ्री में कंटेंट दिखाएंगे नहीं, हम तो प्रीमियम कर देंगे, या तो कुछ भी चीजें ला सकता है या एडसेंस को कुछ भी कर सकते हैं, तो भी आप पैसा कमाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपके पास ऑडियंस है और थोड़ा सा दिमाग है तो आप खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं जो थोड़ी सी ऑडियंस जुटाते हैं और फिर खुद का ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, या तो प्रोडक्ट का खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। आजकल तो बहुत पैसा है तो लोग फैक्ट्री खोल लेते हैं खुद की, बहुत सारे यूट्यूबर, या बहुत सारी ऐसी भी कंपनी जो यूट्यूबर के पास खुद आती है और कहते हैं आपका नाम काफी अच्छा है, हम आपके नाम से एक प्रोडक्ट बना देंगे जिसपे सब आपका लोगो वगैरह सब कुछ आपका होगा, हम सिर्फ बैकएंड में काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंचाएंगे कस्टमर के, आपको इतना पैसा मिलेगा सिर्फ आपके नाम का। तो आप उनके साथ मिलकर भी काम कर पाएंगे। इसके बाद आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए आपको ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई एजुकेशन देते हैं, भले ही आप कोई गणित पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, शेयर मार्केट पढ़ाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पढ़ाते हैं, कुछ भी आप बिजनेस करना सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो आप कोर्सेज बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड और बढ़ेगी। आज भी लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ये कन्वीनियंट भी है और सस्ता भी है। और कोर्सेज की जहां तक बात है तो यूट्यूब भी कोर्सेज का जो फीचर है उसको लॉन्च करने वाला है, रोल आउट करने वाला है, और कुछ जगह वो एक्सपेरिमेंट कर भी रहा है। तो ये भी आने वाले टाइम में पैसे कमाने का एक तरीका होगा। तो ये तरीके होंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर एडसेंस का रेवेन्यू कम भी होता है तो भी आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, पैसा तो आप बनाओगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जरूर ये चीज क्लिक की होगी कि पैसा आने वाले टाइम में कैसे बनेगा, पैसा बनने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। तो आप अभी से जब अपना चैनल बनाते हैं तो उसको पर्पज की तरफ लेके चले, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे, आने वाले 5-10 साल का सोचे, तो आपके पास पैसों की भविष्य में भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। और ये जो एडवाइस मैंने आपको दी है, ये जो मेरी ओपिनियन है, अगर इसमें आपको थोड़ा भी दम लगाओ तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।